नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण की अलग अलग ढंग से आलोचना हो रही है। देश को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा नागरिक कानून सांप्रदायिक है। उनकी सरकार कॉमन सिविल कोड के जरिए सेकुलर कानून स्थापित करना चाहती है। संविधान सभा में नागरिक कानून को लेकर लंबी बहस हुई थी। कॉमन सिविल कोड को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आग्रहशील थे, लेकिन संविधान सभा में सर्वसम्मति नहीं बन सकी। इसलिए समान नागरिक संहिता को नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में शामिल करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया कि मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदाय की सहमति से ही इसे लागू किया जाएगा। इस पर पहले भी चर्चा होती रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मौजूदा नागरिक कानून को सांप्रदायिक कहकर पूरी संविधान सभा, पहले प्रधानमंत्री नेहरू और संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को क्या सांप्रदायिक नहीं घोषित कर दिया है। एक और सवाल है कि जो पार्टी सरेआम धर्मनिरपेक्षता को देश पर कलंक मानती रही है, वह अचानक सेकुलर कैसे होने का ढोंग करने लगी। क्या यह बीजेपी के हार का कारण है अथवा नरेंद्र मोदी की अपनी शैली है, जिसके जरिए वह लगातार देश को गुमराह करते रहे हैं। बहरहाल यह समझना जरूरी है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान और लोकतंत्र के लिए कितनी महत्ता रखती है। आज भी सेकुलर बनाम सांप्रदायिक की बहस क्यों जारी है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य है। आरंभ से ही धर्मनिरपेक्षता स्वतंत्र भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। फ्रांसीसी लेखक एंड्रे मेलरॉक्स के एक सवाल के जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश के सामने वर्तमान में दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक न्यायपूर्ण साधनों द्वारा समतामूलक समाज का निर्माण करना और दूसरा एक धार्मिक देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करना। राष्ट्र निर्माण का एक उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करना था, लेकिन सांप्रदायिक हिंदुत्ववादी राजनीति और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा लगातार धर्मनिरपेक्षता पर कुठाराघात किया गया। आरएसएस और हिंदू महासभा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर आमदा थे। इनका लक्ष्य सिर्फ मुस्लिम विरोध नहीं था, बल्कि सभी अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना और असमानतापूर्ण वर्ण जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना था। विभाजन के समय देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा था। आरएसएस के कार्यों को लेकर जवाहरलाल नेहरू बहुत चिंतित थे। 7 सितंबर 1947 को मुख्यमंत्रियों को भेजे गए अपने पत्र में नेहरू ने लिखा है कि हमारे पास ऐसे ढेरों सबूत हैं जो यह दर्शाते हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो निजी सेना की प्रकृति का है और जो निश्चित रूप से कठोर नाजी रास्ते पर चल रहा है। यहाँ तक कि संगठन की तकनीकी का भी अनुसरण कर रहा है। हमारी इच्छा नागरिक स्वतंत्रता में दखल देने की नहीं है, लेकिन उपयोग करने के स्वाभाविक उद्देश्य के साथ बड़ी संख्या में लोगों के सशस्त्र प्रशिक्षण को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। यह प्रांत की सरकारें के लिए वांछनीय है कि एक नज़र बनाए रखें और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई करें। उन्माद ने महात्मा गांधी की जान ले ली। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत विनायक दामोदर सावरकर के चेले और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी। इसलिए पटेल ने हिंदू राष्ट्र के विचार को पागलपन कहा था। आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को आरएसएस औपनिवेशिक विरासत का प्रतीक मानता रहा है। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि यह संविधान हमें स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं हैं। आरएसएस और हिंदू महासभा शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता विरोधी रहे हैं। हिंदू और धर्मनिरपेक्षता नामक लेख में
गोवलकर ने लिखा है कि पश्चिम में पैदा हुआ धर्मनिरपेक्षता का विचार हमारे देश में अनुपयुक्त है। हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 17 सितंबर 1951 को संसद में धर्मनिरपेक्षता को सेकुलराइट नामक बीमारी कहा। 1960 के दशक में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। इसका मुकाबला करने के लिए नेहरू ने 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया। इसका मकसद राज्यों के समन्वय और नीतियों के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करना था, लेकिन हिंदुत्ववादी ताकतें निरंतर समय समय पर सिर उठाती रहीं। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया। इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ। कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी ने 1978 के चुनाव में जीत हासिल की। सोशलिस्टों के साथ सरकार में रहकर जनसंघ की समाज में स्वीकार्यता बढ़ी। जनता पार्टी सरकार में मजबूत हुई। हिंदुत्ववादी विभिन्न सरकारी संस्थाओं में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए, लेकिन जल्द ही जनता पार्टी सरकार ने अपना विश्वास खो दिया। जनता पार्टी के बिखरने के बाद जनसंघ के स्थान पर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भाजपा और आरएसएस ने अनेक हिंदुत्ववादी संगठन खड़े किए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे स्वघोषित हिंदूवादी संगठन धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू भारत में बदलने के लिए बेताब दिखाई पड़ने लगे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। धर्मनिरपेक्षता पर यह सबसे बड़ा पहला हमला था। सांप्रदायिक उन्माद और वर्णवादी हिंदुत्व के विचार से भाजपा पूर्णतः सवर्णों की पार्टी बन गई। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भाजपा ने पिछड़े समाज को भी जोड़ने में कामयाबी हासिल की। इसके फलस्वरूप 1996, 1998 और पुनः 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी। इस दरमियान शिक्षण संस्थाओं, अकादमियों और इतिहास लेखन में भारत के बहुल सांस्कृतिक पहचान को अप्रासंगिक बनाते हुए हिंदुत्ववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया गया। भाजपा और आरएसएस से जुड़े अनेक नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता पर सीधा प्रहार किया। सांप्रदायिक उन्माद और हिंदुत्ववादी विचारों में अधिक तेजी आई। अब दंगों की जगह अल्पसंख्यकों का नरसंहार होने लगा। उड़ीसा, झारखंड और उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों में ईसाइयों पर हमले हुए। 2002 में गुजरात में मुसलमानों का भीषण नरसंहार हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुत्ववादी संगठन बेलगाम हो गए। गाय के नाम पर बेकसूरों को पीटना और मॉब लिंचिंग करना सगल बन गया। मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे नए शब्द गढ़ लिए गए। राजनीतिक मोहरा बने भगवाधारी साधु संत मुसलमानों का नरसंहार करने की मुनादी करने लगे। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की मुहिम छेड़ दी गई। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक यह प्रवृत्ति व्यापक हो गई। नरेंद्र दाभोलकर, एमएस कुलवर्गी और गौरी लंकेश को हिंदुत्ववादियों के विरोध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इतिहास के प्रसंगों और नायकों का सांप्रदायिकरण किया गया। अकबर से लेकर टीपू सुल्तान को केवल मुसलमान राजा की तरह दिखाया गया। इतिहास का भगवाकरण किया गया। पुरानी इमारतों को हिंदू मंदिर बताया जाने लगा। सोशल मीडिया और भाजपा आईटी सेल द्वारा सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए रात दिन झूठ परोसा गया। हिंदू नौजवानों के मानस को मुस्लिम विरोधी और उन्मादी बनाने के लिए अफवाहें फैलाई गई। रामनवमी के जुलूस में मस्जिदों पर भगवा लहराना और मुसलमानों को अपमानित करना आम हो गया। अब चौराहे पर ही नहीं, संसद में भी एक मुस्लिम सांसद को गद्दार, देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तानी और भी न जाने क्या क्या कहा गया। चुनाव में आचार संहिता की बेखट के धज्जियां उड़ाई गई। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करने की हिम्मत नहीं कर सकी।
303 सीटों को हिंदुत्व की जीत और हिंदू राष्ट्र का जनमत की तरफ प्रचारित किया गया। 2024 के चुनाव के ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद संविधान बदलने की मुनादी कर दी गई, लेकिन इस चुनाव में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। नरेंद्र मोदी अब सेकुलर दलों की बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं। चुनाव में हार के बाद अचानक भाजपा धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने लगी है, लेकिन सच है कि भाजपा और आरएसएस कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती। उनके विचार का डीएनए ही सांप्रदायिकता है। मुस्लिम और ईसाई विरोध पर उनकी पूरी राजनीति टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी ने मौजूदा नागरिक संहिताओं को सांप्रदायिक कहकर उस संविधान सभा का अपमान किया है जिसमें सभी विचारधाराओं के प्रबुद्ध नेता मौजूद थे। सामाजिक न्याय, समाजवाद और सेकुलरिज्म जैसे आधुनिक और मानवीय मूल्यों को संविधान में स्थापित करने वाली संविधान सभा पर अप्रत्यक्ष हमला करके नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे उस आरएसएस के स्वयंसेवक हैं जिसे बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत और मनुस्मृति के रचयिता मनु के प्रति हमेशा श्रद्धा रखते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।